तो अब हम शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक मिस्र सभ्यता। अब मिस्र सभ्यता की बात करें तो मिस्र सभ्यता बहुत ज्यादा हमारे देखें आप इसका चित्र, तो इसमें क्या है कि इसको पिरामिड कहते हैं जो कोनिक शंकु टाइप के होते हैं, और ये इस तरह का वहां पर लोकेशन है। तो इस तरह की जगह थी वहां पर उस समय। और मिस्र जो है कहते हैं कि इसको नील नदी का तोहफा कहा जाता है, क्योंकि नील नदी इसके बगल में है और इसमें जो बाढ़ आती है, पानी आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो, जैसे हमने लास्ट मेसोपोटामिया में बताया था कि सेम बाढ़ आने के बाद में जो मिट्टी साथ में ले आ जाती है बाढ़ में, उस मिट्टी को हम गाद कहते हैं, और ये वो उस गाद पर फसल बहुत उपजाऊ होती है। तो फसल सेम यहाँ पर भी ऐसे ही होता है, और जब आती है तो जमीनें यहाँ की बहुत उपजाऊ हो जाती हैं, और जब जमीनें उपजाऊ हो जाती हैं तो ये काफी यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती है। ऑल्दो जबकि यहाँ पर बारिश नहीं होती है, तो बारिश ना होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत अच्छी फसलें होती हैं, और बहुत अच्छी फसलें होती हैं। आगे बात करते हैं इसमें प्राचीन मिस्र। प्राचीन जो है मिस्र के जो लोग हैं, यानी प्राचीन की बात करें तो प्राचीन मिस्र वासियों में सिंचाई की जो प्रणाली है वो बहुत बढ़िया बनाई गई थी उन्होंने। और ईसा पूर्व में लगभग कहते हैं कि 3100 ईसा पूर्व से पूर्व में राजा हुआ करते थे यहाँ पर, और राजाओं के अधीन यहाँ पे चलते थे, और मिस्रवासी जो है वो राजा को भगवान मानते थे। और जो राजा होते थे उन राजाओं का जो वहां पर बुलाया जाता था उन्हें, जैसे हमारे टाइम हम कहते हैं राजा है हमारा, वैसे ही वहां पर फराओ कहा जाता था। तो राजा का दूसरा नाम वहां पर फराओ हुआ करता था, और फराओ कहा जाता था, वहां के लोग उसे फरा कहते थे, फराओ कहते थे। और वे देश पे राज करते थे और साम्राज्य की स्थापना करते थे और जंग लड़ते थे, अपना राज्य को बढ़ाते थे। तो ये उनका मेन काम हुआ करता था। साथ ही मैं बात करूं, ये इस तरह का आप देख पा रहे हो कि ये जो चित्र है ये राजा का है, वहां के राजा इस तरह से हुआ करते थे, और इस तरह से उनका गेटअप पहनावा हुआ करता था। तो ये दिखाई देता है, ये हम जान पाते हैं। साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पर चित्र जो है यहाँ पर भी सेम, तो मेसोपोटामिया में भी चित्रलिपि आ गई थी और यहाँ पे भी। तो इनको हम चित्राक्षर या फिर चित्रलिपि कहते हैं। और यहाँ के जो व्यापार हैं, व्यापारी और समुद्र समुद्र जो सौदागर हुआ करते थे, वो समुद्र या जमीनों के थ्रू, जमीनों में हो चाहे वो समुद्र पार करके जाना पड़े, वो व्यापार करते थे। मिस्र में बढ़ई, लोहार, चित्रकार, कुम्हार जैसे कुशल मजदूर हुआ करते थे। और साथ ही साथ उसमें इनमें जो लिपि की बात करूं, जो मिस्र की लिपि है उसमें बात करते हैं तो इसको हीरोग्लिप्स लिपि कहते हैं। तो हीरोग्लिप्स लिपि जो है इसकी मैं बात करता हूं, तो ये हीरोग्लिप्स लिपि जो है, इसमें एक चीज और देखने लायक है कि ये जो लिपि है इसमें भी सिंबल बने हुए हैं। लेकिन इन सिंबल को जैसे ए बी सी इस तरह से हम तो जान सकते हैं, बट इसमें जो सिंबल बनाए गए हैं ये सिंबल हम नहीं जानते थे। तो इन उनके अकॉर्डिंग इस सिंबल का कुछ होता होगा, या इसके एक मतलब ये, जैसे हमारे यहाँ पे ए फॉर एप्पल बोला जाता है, वैसे ही हो सकता है वहां पर ए फॉर कुछ और होता होगा, पैरट का कुछ नाम रखा जाता होगा। तो उसमें हमारे यहाँ पे एप्पल दिखाया गया, वहां पर उन्होंने स्पैरो दिखा दिया। हमारे अकॉर्डिंग हमारा सही है, बट उनके अकॉर्डिंग वहां पर वो जो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं उनका एक अलग अलग लैंग्वेज हो गया। तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए उन्होंने इसको अपनाया था। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर फराओं को, तो फराओ जो है इनकी यहाँ के राजा जो हुआ करते थे, वो उन्होंने ही बड़े बड़े स्मारक बनाए थे, पिरामिड बनवाए थे। पिरामिड अगर आप देखना चाहें तो वापस जाएं इसमें बैक में, ये पिरामिड होते हैं इस तरीके से, ये चीजें जो है वो पिरामिड कहलाती है। और पिरामिड में बात करें तो पिरामिड जो है वो राजा बनवाते थे, और उनका एक बिलीव था कि जब भी राजा की मौत होने पर या डेथ होने पर मिस्रवासी उनकी मौत के बाद ये यकीन करते थे कि अगर हमने इनको जमीन पे जब इनको दोबारा हम जीवित कर सकते हैं, लेकिन जीवित करने के लिए इनकी बॉडी होना आवश्यक है। सो बॉडी के बिना हम इसको जीवित नहीं कर सकते, इसलिए बॉडी को सेफ रखना पड़ेगा। और जब बॉडी को सेफ रखेंगे तो क्या होगा कि हमारे पास में बॉडी है तो हम वापस जीवित कर सकते हैं, और यहां से निकल के आता है ब्लैक मैजिक। तो इन्होंने ब्लैक मैजिक पे काम करते थे, और जिससे ताकि लोगों को जिंदा किया जा सके, यानी इनके राजाओं को जिंदा किया जा सके, इसलिए उनकी बॉडी को संभाल के रखा जा सकता था। देख सकते हैं आप इसमें बॉडी में कि कोई भी अभी तक बॉडी का जो स्किन है वो चिपका हुआ है यहाँ पर, और इनके ऊपर एक कपड़ा सा लपेटा जाता था। ये क्या होता था, ये सीमेंट की कोटिंग होती थी, सीमेंट की, ताकि एयर जो है वो बॉडी तक ना पहुंचे, जिससे अगर बॉडी में तक एयर पहुंचती है तो वो बॉडी गल जाएगी। तो यहाँ पर बॉडी ना गले इसके लिए ये एयर उसको सीमेंटेड कोटिंग करते थे। और
पिरामिड के अंदर राजाओं की जो डेड बॉडी है उसको रखा जाता था, जिसको हम मम्मी कहते हैं आज। ममीज जो है वो इस तरह का जो मैंने आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये ममीज वगैरह के लिए यूज होता है। और मकबरों के रूप में इसको यूज किया जाता था पिरामिड को, और उनके अंदर ही रखा जाता था, ताकि क्योंकि उसका रखने का भी रीजन है। ये जो इजिप्ट है ये है रेत पर बना हुआ, और रेत पर जो रेत है वहां पर हवाओं की वजह से यहाँ वहां ढेर बनते रहते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़ा पिरामिड टाइप का बना दिया गया तो वो छिपता नहीं है, तो वो जगह देखी जा सकती है। और दूसरा, नीचे जो है वो गर्मी नहीं होती है। तो इजिप्ट जो मेन है इजिप्ट बनाने का, वो यही रीजन रहा कि इजिप्ट में मतलब पिरामिड बनने पे वहां पर वो बॉडी सेफ रखी जा सकती है। एक तरह से वो रेफ्रिजरेटर का काम कर रहा है, ताकि वो बॉडी सेफ बनी रहे। तो वहां पर बहुत गर्मी नहीं है, ठंडा रहता है अंदर, जिसके कारण बॉडी को लंबे समय तक रखा जा सकता है। आगे मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट सभ्यता है चीन सभ्यता। चीन में आप देख सकते हैं जिस तरह से इसका लोकेशन दिया हुआ है, लास्ट टाइम में इस तरह के हुआ करते थे। इनका एक घर का बनावट, ये सब चीज देख सकते हैं, डिफरेंट हुआ करता था। और चीन में बात करें तो चीन में हुआंग नदी है, जिसकी वजह से वो भी फली फूली, मतलब चीन जो है वो चीन ने विकास किया। और चीन के शुरुआती शासक जो हुआ करते थे वो सॉन्ग हुआ करते थे, जो लेखन जिन्होंने खेलों को इजाद किया था। खेल वगैरह जो कराना वो सब इनके हाथ में, ये सब कराने का इनका मेन वो था। इसके साथ ही यहाँ पर दस्तकार होते थे, कांस्य शिल्पी होते थे, यानी कि यहाँ पर भी जो कलाएं हैं वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। जैसे डिजाइन करना, पत्थरों पे डिजाइन करना, कुरेदना, कुरेद करके उसको, तो इसको कहते हैं शिल्पी। तो शिल्पी हुआ करते थे। और इसके साथ आगे बात करते हैं, जो सॉन्ग शासक हुआ करते थे वो, उनके पास बहुत सारे अधिकारी हुआ करते थे, जो कि राजा की मदद करते थे राजपाट को चलाने में। दूसरे, वहां पर दूसरा शासक जो निकल के आए वो चाऊ शासन चाऊ शासन था। चाऊ राजा था कोई, और चाऊ राजा के शासन काल में लोहे का इस्तेमाल होने लगा था, और कांसे का जो है वो खत्म हुआ था इस इनके टाइम में ही। और इसके साथ में बात करूं तो 200 लगभग 221 ईसा पूर्व में चिन राजा जो हैं वो शासक बने थे। और राजा बनने के बाद इन्होंने हर एक प्रांत को अलग अलग बांट दिया था, और वहां पर हर एक 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 शासक नियुक्त कर दिया था। उससे क्या होता है, जैसे आज के टाइम में भारत की बात करें तो भारत में एक मेन हो गया मुख्यमंत्री, सॉरी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद हर एक स्टेट में एक एक मंत्री रख दिया जाता है, तो जिसे हम कहते हैं मुख्यमंत्री। तो इसी तरीके से वहां पे उन्होंने इस शासन को इस तरह से डिवाइड किया कि हर जगह पर अच्छी तरीके से शासन किया जा सके। साथ ही मैं बात करूं तो इसमें चिन राजा जो है, इन्होंने मापतौल की चीजें निकाली थी कि मापतौल जो किया जा सके, तो उन्होंने हर एक जगह पर बिल्कुल साफ से एक जैसा मापतौल रहेगा, एक जैसे कानून रहेंगे, एक जैसी भाषा बोली जाएगी, ये इन्होंने चलाया था। और राजा जो है वो और इन्हीं राजाओं ने चिन राजा ने चीन की दीवार बनाई थी। और चीन की दीवार के बाद में कहते हैं कि चिन वंश के बाद में एक और वंश आया जिसको हान वंश कहते हैं, और उसने भी 200 लगभग 220 ईस्वी तक उन्होंने चीन पर राज किया था। इसी दौरान अगर बात करें तो इसमें पूजा पाठ के बाद यहाँ पे लोग जो है अपने पूर्वजों और प्रकृति, यानी पूर्वज जो है मरने के बाद में उनकी आत्माओं की पूजा करते हैं, और प्रकृति जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पूजा की जाती है। और कन्फ्यूशियस नाम का एक प्रसिद्ध यहाँ पर चीनी धार्मिक था, जिसने उपदेश दिए थे कि सही व्यवहार करना चाहिए हमें, और प्रणाली प्रसार जो सही सही हमें सही प्रणाली से काम करना चाहिए, इस पर प्रचार प्रसार किया था उन्होंने। और नैतिक सम्मान हमारा बना रहना चाहिए, परिवार से वफादारी करनी चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए, राज्यों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस तरीके से इन्होंने कन्फ्यूशियस जो है ये यहाँ के अच्छे एक प्रसिद्ध धार्मिक उपदेशक थे। सो ये हमारा खत्म होता है। और इसके साथ ही जो क्वेश्चन आपको नीचे दिखाई दिए जा रहे हैं, इन क्वेश्चन को आप इस जो आपने अभी ऊपर पढ़ा उससे आप निकाल सकते हैं, उनसे आप उनके आंसर कर सकते हैं। दूसरा, अगर नहीं कर पा रहे तो हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है इसमें, जो हमारे सिर्फ आपके सभी चैप्टर्स के आंसर, क्वेश्चन और आंसर दिए हुए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। उनमें भी इस तरीके से समझाया गया है। सो ये हमारा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा।